नमस्कार दोस्तों, बडिंग्स में आपका स्वागत है। होप करते कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत सारा प्यार दे रहे हैं। और कहा गया है कि जब रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है तो हमारा डिलीवरी और इफ़िशियंसी को भी हमें इंक्रीज़ करना होता है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, आखिर ऐसा क्या है। जैसे आप खुद सोचो कि अगर आप अभी मान लेते हैं कि बिहार के किसी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, आप ही हो, मान लेते हैं कि आप ही हो सकता था आईआईटी में एडमिशन ले रहे होते, तो 4 साल में ऐसा क्या बदल जाता कि आप एक आईआईटीएन होते और आपका वे ऑफ थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स हो जाता। लेकिन आप आज अगर बिहार के किसी कॉलेज में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं तो आप मतलब खुद को डल महसूस कर रहे हैं। ऐसा क्या रीज़न है? तो आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पे थोड़ा सा डेप्थ जाने की कोशिश करेंगे। और ऐसा नहीं है कि मैं ये चीज़ें जो बोल रहा हूँ वो इंटरनेट से सर्च करके बोल रहा हूँ। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने अपने लाइफ का कुछ हिस्सा बिताया है और मेरे नेटवर्क में है, मेरे प्रोफेसर्स मेरे कनेक्शंस में हैं जिनसे मेरी बात होती है। दे आर ऑल आर फ्रॉम आईआईटीज़। तो क्या ऐसा अंतर होता है, हम इस पे बात कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़ जो होती है कि कॉलेज एक बिल्डिंग है, ठीक है। जैसे कहा गया है कि ईंटों से परिवार नहीं बनता है, जो चारदीवारी है इससे परिवार नहीं बनता है। चारदीवारी से सिर्फ मकान बन सकता है। घर बनाने के लिए परिवार को बनाना पड़ता है। वेरी फैक्ट। चारदीवारी से कॉलेज नहीं बन सकता है, स्टूडेंट्स से कॉलेज बनता है। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो आप खुद सोचो, बीआईटी सिंदरी के बारे में सोचो कि बीआईटी सिंदरी बिहार का ही कॉलेज था, बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, बिहार कॉलेज था वो। जब झारखंड में चला गया, क्या ऐसा परिवर्तन हुआ, क्या हुआ ऐसा, क्या स्टूडेंट्स ने क्या ऐसा किया कि वो आज एनआईटीज़ को टक्कर दे रहा है। आप देखना, उसके बारे में पता करना, बीआईटी सिंदरी के बारे में। तो सबसे पहले कि कॉलेज जो होता है वो स्टूडेंट से बनता है। अब अगर हम बिहार के किसी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने कॉलेज को कितना ज़्यादा बेस्ट बना सकते हैं। तो आप बोलोगे भैया हम कैसे बेस्ट बना सकते हैं? उसके कुछ तरीके हैं। तरीके क्या है? सबसे पहले आपको अपने दिमाग का आउट ऑफ द बॉक्स ओपन करना पड़ेगा। आउट ऑफ द बॉक्स ओपन करने का मतलब है कि आप चीज़ों को ना आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की कोशिश करो। ये नहीं कि बस पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, किताब लेके बैठ गए तैयारी कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन तैयारी क्या कर रहे हैं? मैं एक सिंपल सा सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप अगर किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं लेकिन उसके बाहर आप आउट ऑफ द बॉक्स कुछ नहीं सोच रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि फिर कॉलेज बहुत बेहतर हो सकती है, नहीं हो सकती है। मैं एक चीज़ गौर किया हूँ, आईआईटीज़ में एक चीज़ गौर किया हूँ, बच्चे अगर सिविल सर्विसेज की भी तैयारी कर रहे हैं तो वो भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो भी आउट ऑफ द बॉक्स काम कर रहे हैं, डिफरेंट सोसाइटी का पार्ट है। ऐसा नहीं है कि हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। हमारे इधर का मानसिकता है, बचपन से ही हमें ये चीज़ किया गया कि खेलोगे टाइम खराब हो जाएगा, ये पार्टिसिपेट करोगे टाइम खराब हो जाएगा, टाइम बर्बाद हो जाएगा, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। हम उससे ज़्यादा समय बर्बाद कर देते हैं, लेकिन हम वो काम नहीं कर पाते क्योंकि हमें लगता है कि वो काम करेंगे टाइम वेस्ट होगा। जैसे कि आप अगर सोचोगे कि अगर आप 12th में होगे या फिर कभी आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फालतू का टाइम वेस्ट कर देंगे, लेकिन जब खाना बनाने की बारी आएगी या कुछ ऐसा होगा और उसे कुछ काम कर दो तो वो बोलेगा कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, मैं नहीं करूँगा। तो ऐसी मानसिकता को हमें तोड़ना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहले आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना होगा। ओके, अगर आप फेस्ट कर रहे हैं कॉलेज का फेस्ट, तो आपको यूनिक तरीके से वो फेस्ट करना है, एकदम यूनिक तरीके से आपका काम होना चाहिए। आप वहाँ पे वेस्ट मटेरियल का यूज़ कर सकते हैं, आप वहाँ पे ये सब आउट ऑफ द बॉक्स में बातें कर रहा हूँ, ऐसा होना चाहिए। आप लीक से हट के कुछ कर रहे हो तभी आप एक आईआईटीएन हो ना। ये मैं मानसिकता बात कर रहा हूँ जो उनकी होती हैं। और दूसरी बात जो सबसे पहले बात कर रहा हूँ कि सारे आईआईटीएन्स को जॉब नहीं मिलते हैं, यही फैक्ट है। प्लेसमेंट का वहाँ पे भी सिनेरियो ऐसा ही है। ओके, अब मान लेते हैं कि आप किसी आईआईटी में गए और आपका प्लेसमेंट हो गया है, 4 लाख का प्लेसमेंट हो गया, तो ये तो एक तरीके से वही बात हुई ना कि हम बिहार के किसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया और मेरा प्लेसमेंट नहीं हुआ। बात को यही समझना। तो वो भी है, वो उनके पास भी प्लेसमेंट नहीं होता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हर जगह पे मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, सबको नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ वो डरते नहीं है, नहीं भी मिलती है तो डरते नहीं है, वो कुछ ना कुछ कर लेते हैं। और ये कैसे आया? ये आईआईटी क्रैक करने से नहीं आया। वो जो 4 साल आईआईटी में रहा है वो उस
ग्रुप में रहा है, उससे ये कॉन्फिडेंस आया। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने देखी, वो रिसर्च बहुत करते हैं। मैं आईआईटी रोपर में था और किसी रिसर्च प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था। सेकेंड ईयर के स्टूडेंट उस प्रोजेक्ट में हिस्सा बने और वो कहती है भैया मुझे एटलीस्ट अपने कॉलेज में इंड होते होते 2 इंटरनेशनल रिसर्च पेपर पब्लिश करना है। उसे साइंटिस्ट नहीं बनना है, साइंटिस्ट नहीं बनना है, उसे जॉब लेना है, उसे भी जॉब लेना है, बट सी एंड ही इज ट्राइंग टू डू सम सॉर्ट ऑफ रिसर्च। और हम 4 साल में नहीं करते, मैंने खुद नहीं कर पाया, हम लोग नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते? इसका क्या जिम्मेदारी? कॉलेज जिम्मेदारी लेगा? नहीं भाई, हम जिम्मेदार हैं इसके। हम रोना बहुत रोते हैं, हम रोना रोते हैं कि हमारा क्या, हम तो भैया कुछ नहीं कर सकते हैं, हम तो रोना, ये रोना होता है, इसको रोना कहते हैं भाई। आपके पास 4 साल है, आपके पास पूरा टाइम है, आपके पास पूरा रिसोर्सेस है। और किसने कहा कि आईआईटी के प्रोफेसर से पढ़ के आदमी वो बन जाएगा? आईआईटीज़ के प्रोफेसर तो एनपीटीएल पे अवेलेबल है, जाके देखो उसके व्यूज़ कितने हैं। बिल्कुल व्यूज़ नहीं है, लोग देखते ही नहीं है। आपको तो सिर्फ और सिर्फ आपको चाहिए कि नौकरी मिल जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको मैं बताना चाहता हूं कि वो किसी भी ब्रांच से हो, वो टेक्नोलॉजी से दूर नहीं रहते हैं। दे आर ट्राइंग टू पुश टुवर्ड टेक्नोलॉजी। तभी मैं कहता हूं कि आप किसी भी ब्रांच से हो, आपको कोडिंग सीखनी चाहिए। इंटर एडमिशन लेने के जस्ट बाद आप कोडिंग अब शुरू करोगे, बुक्स पढ़ोगे, आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें करोगे, और फिर अंतर नहीं रह जाता है। आगे चल के हो सकता है कि आपके जो वर्क ग्रुप हो उसमें काफ़ी सारे आईआईटियंस हो, वो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो जाता, कुछ नहीं अंतर होता है। तो यही चीज़ है सबसे पहले कि आपको आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें सोचनी पड़ेगी, और इसके लिए कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ हैं, जिस कॉलेज में है, वहाँ पे आउट ऑफ द बॉक्स सोच सकते हैं। अगर कॉलेज बेहतर नहीं है तो हम बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। मैं थोड़े कह रहा हूँ कि आपको आप राजनीति करो कॉलेज में जाके, मैं कह रहा हूँ कि क्लब्स का फॉर्मेशन करो कॉलेज में। अपने कॉलेज में जिस जो भी आपका पैशन है, अगर उससे रिलेटेड कोई क्लब ऑलरेडी है तो उसका तुम पार्ट बनो और उसको रिवाइव करो। अगर ऑलरेडी क्लब नहीं है तो तुम बनाओ। अगर तुम्हें लिटरेसी पसंद है, तुम्हें आर्ट्स पसंद है, तुम्हें पेंटिंग पसंद है, तुम्हें गिटार पसंद है, तुम्हें क्रिकेट पसंद है, तुम्हें घूमना पसंद है, तुम्हें जो पसंद है, ट्राई टू गेट समवेयर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, उसको फॉन्ड करो। अगर नहीं है तो उसको करो। इंटर कॉलेज वो करो, कंपटीशन स्टार्ट करो, कोडिंग का अलग इंटर कॉलेज कंपटीशन स्टार्ट करो, हैकेथॉन करो, डिफरेंट बिहार के कॉलेज को एक कॉलेज में लाओ, ट्राई करो। भाई मैं ये सब चीज़ें नहीं कर पाया, इसका बहुत रिग्रेट है मुझे, ट्रस्ट में बहुत रिग्रेट है मुझे इन सब चीज़ों का। होप कि मैं एक जो चीज़ मैं चाहता हूं कि ये गलतियां मैंने की हैं, आई डोंट वांट कि वो गलतियां तुम करो। साइनिंग ऑफ।